जय माँ काली। अध्यात्म में जो कुछ भी प्रक्रियाएं करी जाती हैं, साधना हो गए, ध्यान योग, कुंडलिनी योग, साधनाएं तरह तरह की बताई जाती हैं, मंत्र जाप किए जाते हैं, नाम जाप किए जाते हैं। इससे हमारा अवचेतन मन का क्या लेना देना है, यानी कि इन दोनों में क्या मेल है। तो मैंने जितना भी समझा है अध्यात्म को, वो अपने अवचेतन मन को समझने के लिए ही है। उसमें योग किए जाते हैं, प्राणायाम किए जाते हैं, कुंडलिनी योग किया जाता है, उसमें भक्ति करी जाती है, मंत्र जाप किए जाते हैं। तो वो सब कुछ होता है हमारे अवचेतन मन को जागृत करने के लिए ही, उसको समझने के लिए। हमारे माइंड का जो दो पार्ट होता है, आपको सभी को पता होगा, एक चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। सिर्फ हम चेतन मन पर जीते हैं, हम उसी से सोचते हैं, उसी को काम में लेते हैं, वो जैसा जैसा करता है हम वैसा करते हैं। और दूसरा जो होता है वो सुसुप्त अवस्था में होता है, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। और उसी का इस्तेमाल करने के लिए, उसी को काम में लाने के लिए जो अध्यात्म है वो बताता है कि किस तरीके से अपने सोए हुए मन को आप जगाएं और उसको काम में लेकर आएं। और वो बड़े काम की चीज़ है। एक उदाहरण से समझिए, आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहें कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। आप मन में सोच कर एक बार सोइए कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। आप देखेंगे बिना किसी अलार्म के आप 5 बजे उठ जाते हैं। आपने बस अपने अवचेतन मन तक बातें पहुंचाई और आपका अवचेतन मन आपको सुबह सुबह जगा देता है। इसी तरह कोई अगर बीमार व्यक्ति है और वो अपने आप से बातें करता है रात के समय, यानी कि अपने अवचेतन मन से, और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, विजुलाइज करता है कि मैं किस तरीके से स्वस्थ हुआ हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे चल फिर रहा हूँ, कैसे मैं स्मार्ट हो गया हूँ, सुंदर हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ, तो आप देखेंगे इसका प्रभाव आपको शरीर पर दिखाई देता नज़र आएगा कुछ ही दिनों में। ये होती है अवचेतन मन की शक्तियाँ, और ये शक्ति प्रदान करता है मंत्र जाप। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका जो मन है वो शुद्ध होने लगता है। जब हम मंत्रों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। जैसे मन में हजारों विचार चल रहे हैं, तो वो एक सारे विचारों को छोड़कर एक ही मंत्र पर अपने विचारों को टिकाते हैं। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और जो हमारा अवचेतन मन है वो जागृत होता है। उस तक जो हमारे मन की बातें हैं वो आसानी से पहुंच पाती हैं। इसके साथ साथ आप पॉजिटिव रहना शुरू करते हैं, क्योंकि मन में बहुत शक्ति होती है, वो भी अवचेतन मन में। मन में तो शक्ति होती ही है, वही मन जो सकारात्मकता को अवचेतन मन तक पहुंचाता है। अवचेतन मन को आप एक तरह से ये समझें कि वो एक क्रियान्वित मन है। आप जो कुछ भी अपने मन में सोचते हैं वो उसको क्रियान्वित करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, और जिसका प्रभाव आपको अपने शरीर पर दिखाई देता है। तो सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे, इसके लिए ही मंत्र जाप किए जाते हैं, नाम जाप किए जाते हैं। और अध्यात्म इसी के लिए है, ताकि आप अपने आप को समझें। अपने आप को समझने का मतलब ही यही है कि आप अपने अवचेतन मन को समझें। अपने आप को क्या समझना है? अपने बॉडी को समझना है? ये हाड़ मांस के शरीर को समझना है? नहीं। जो हमारा मन सुसुप्त अवस्था में पड़ा है, जिसमें हजारों जन्मों की, लाखों जन्मों की यादें हैं, जिसमें इतना सारा पावर भरा है, उसको समझते हैं तो हम जीवन को समझ पाते हैं, परमात्मा को समझ पाते हैं, ईश्वर को समझ पाते हैं। तो मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, किसी भी देवी देवता को इष्ट मानकर आप देखेंगे आपके लाइफ में बदलाव जरूर आएंगे, सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके शरीर पर प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके मन पर मिलेगा और आपके परिवार पर भी मिलेगा। तो बस आपको अपना विचार बदलना है, आपका भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ अच्छा सीखा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। जय माँ काली।